ओके, इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी शेयर सेल करती है पब्लिक से फंड कलेक्ट करने के लिए, राइट। ये हमने देखा है अभी। कंपनी डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है पब्लिक को, किसी को भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो भी परचेज करना चाहे फंड कलेक्ट करने के लिए। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंपनी के पास ही पावर है कि वो पब्लिक से इस तरीके से पैसा कलेक्ट कर सकती है, फंड को रेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो डिबेंचर्स क्या है? शेयर्स तो शेयर होल्डिंग की बात हो गई। डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आप किसी से बोरो करते हो, लोन लेते हो, तो उस पे आप एक्स्ट्रा पैसा क्या देते हो? इंटरेस्ट। तो डिबेंचर्स में भी ये होने वाला है, डिबेंचर होल्डर्स को आप इंटरेस्ट पे करोगे, यही है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट जैसे आपने 1 लाख का लोन लिया और 1 लाख ही रिटर्न कर दिए, तो आपको तो कोई कॉस्ट लगा ही नहीं ना। कैसे थोड़ा होता है, आप 1 लाख लेते हो प्रिंसिपल अमाउंट, वो प्रिंसिपल को रिटर्न करते हो विद इंटरेस्ट, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ही दोगे आप। 1 लाख लिया, 1,20,000 दिया वापस, तो 20,000 एक्स्ट्रा लगा ना आपको, तो यही तो कॉस्ट है 20,000 का 1 लाख के लोन पे। तो इंटरेस्ट हमारा फाइनेंस कॉस्ट होता है, राइट। फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो जर्नल एंट्रीज हमने देखी है। डिबेंचर्स इशू जब करेंगे तो क्या एंट्रीज होंगी वो देखते हैं। आपको अगर इशू ऑफ शेयर कैपिटल के बेसिक्स आते हैं ठीक ठाक, तो ये पूरा चैप्टर आराम से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट सेम ही है इसमें, एक आधी डिफरेंसेस ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑल राइट, तो चलो हम इलस्ट्रेशन 1 से शुरू करते हैं। पेज नंबर 9.8, इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1, सन इंडिया लिमिटेड issued 20,000 9% डिबेंचर्स। तो इशू क्या हमने मार्केट में अभी ऑफर करा है, पब्लिक को ऑफर करा है कि आप हमारे शेयर्स खरीदो, कितने? 20,000। जैसे जैसे शेयर्स होता है वैसे डिबेंचर्स, तो इशू आपने डिबेंचर्स किया है 20,000 डिबेंचर्स, और वो भी क्या है? 9% डिबेंचर्स। और ये 9% क्या है? इंटरेस्ट रेट, बस ये इंटरेस्ट रेट को बताता है, ठीक है। 20,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच एट पार। देखो सेम ही टॉपिक है, पार, तो इश्यू प्राइस भी हमारा 100 ही है, फेस वैल्यू के बराबर। फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू 100 है, हम बेच भी रहे हैं उतने डिबेंचर्स 100 रुपीज में ही, तो 100 का शेयर डिबेंचर 100 में ही जा रहा है, ठीक है, तो ये पार हो गया। ऑल राइट, आगे क्या किया मैंने? एट पार पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे ही मतलब पूरे 100 रुपीज हमें देने हैं। तो ये तो लमसम का क्वेश्चन बन गया, एक ही बारी में सारा पैसा, है ना। 1 अप्रैल 24 तक देना है, ठीक है। डेट्स का इतना रेलेवेंस नहीं है, डेट जिस क्वेश्चन में गिवन हो आप उसी क्वेश्चन में डेट लिखना, अदरवाइज जर्नल एंट्री सीरियल नंबर के साथ कर सकते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 20,000 डिबेंचर्स, तो 20,000 सेल करे, 20 ही परचेज हो गए, प्लेन क्वेश्चन है हमारा। डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल 24, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। देखो सिंपली अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे करते ही थे पहले, पहले तो एप्लीकेशन का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट से हमारा काम शुरू होगा। तो शेयर एप्लीकेशन करते थे हम इश्यू ऑफ शेयर्स में, यहाँ शेयर हटा के डिबेंचर लगा दो, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बस देखो शेयर का डिबेंचर कर दिया आप, उसमें इंस्टॉलमेंट वही है, सेम नाम से इंस्टॉलमेंट है। तो 20,000 डिबेंचर्स पे कितने रुपए आ गए? पूरे 100 आ चुके हैं, लमसम का हमारा क्वेश्चन है।
राइट। तो 20 लाख अमाउंट रिसीव हो चुका है, राइट। इन डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जैसे शेयर एप्लीकेशन करते थे हम, तो लमसम में आप डिवेंचर एप्लीकेशन लिख के भी छोड़ दो चल जाएगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखोगे तो मोर अप्रोप्रिएट है, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही अलॉट हो गया है, राइट। ये भी ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन भी लिख दो तो वो भी ठीक है, डिवेंचर अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दो तो ये ठीक है। 20 लाख। टू, जैसे शेयर कैपिटल हम क्रेडिट करते थे, यहाँ भी लाइबिलिटी, बोरोइंग्स हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट ही होगी, बट जितना परसेंट से गिवन है उतना आप लिख दोगे, 9% डिवेंचर, बस इतना ही। जहाँ शेयर कैपिटल हम लिखते थे वहीं हमने परसेंटेज डिवेंचर लिख दिया है, ऑलराइट। तो हाँ 20 लाख के ही है, प्लेन क्वेश्चन था हमारा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे भी अब नोट्स बनाने वाली बात आ गई, जहाँ पे भी परसेंटेज डिवेंचर होगा वहां आप फेस वैल्यू का अमाउंट ही लिखोगे हमेशा। जैसे शेयर्स में हम क्या करते थे, जहां शेयर कैपिटल होगा वहां फेस वैल्यू ही होगा, प्रीमियम अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे वही होने वाला है, जहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर्स, जहाँ लाइबिलिटी आप इंक्रीज करो अपने बोरोइंग की, वहां फेस वैल्यू ना प्रीमियम का अमाउंट आएगा, और इस चैप्टर में तो डिस्काउंट का अमाउंट भी नहीं आएगा। यहाँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, शेयर कैपिटल में सिर्फ प्रीमियम होता है, डिस्काउंट तो होता ही नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ नहीं करता है डिस्काउंट पे इशू करना, बट डिवेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ये आप नोट्स में जरूर लिख लो, फेस वैल्यू ही रहेगा जहाँ पे भी परसेंटेज डिवेंचर होगा, डिस्काउंट भी नहीं होगा, पूरा फेस वैल्यू का अमाउंट हमेशा लिखेंगे हम, ठीक है। अभी क्वेश्चन में देखेंगे भी हम। ये हमारा एक लमसम का क्वेश्चन है, सिंपल खत्म हो गया इलस्ट्रेशन 1। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 की तरफ, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स का हम शेयर्स में तो देख ही चुके हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2 वर्किंग क्या है देख लेते हैं। डैश लिमिटेड ऑन 1 मई 2024 इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ भी वही बात है, इशू करे हैं हमने 40,000 शेयर्स डिवेंचर्स, बार बार शेयर्स ही बोले जा रहा हूँ मैं क्योंकि शेयर का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है ना। 40,000 डिवेंचर्स, ये इस बार है 10% डिवेंचर्स है ना, इंटरेस्ट रेट 10% होगा एट द रेट ऑफ 100 ईच। और पेबल कैसा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो हमारा एप्लीकेशन का है उस पे कितना अमाउंट है 20, और बोल रहा है बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे बैलेंस बचा कितना। अगर टोटल आंसर 100 होने वाला है क्योंकि 100 का डिवेंचर है, 20 आपने एप्लीकेशन में ले लिया तो बैलेंस तो 80 ही होगा, है ना। The applications were received for the issued debentures and allotment was made to all the applicants. The amount was received on due date. सब कुछ टाइम पे हुआ है, ना ओवर ना अंडर सब्सक्रिप्शन, प्लेन क्वेश्चन। देखो बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 20 रुपीज है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमारे 40,000 है, इंटू आप करो 8 लाख आ गया। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख टू 10% डिबेंचर्स, हाँ 10% ही है 8 लाख, इजी। अब अलॉटमेंट पे चल लेते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सब सेम एंट्रीज हैं शेयर्स की तरह, टू 10% डिबेंचर्स, ये है 80 के हिसाब से 80 रुपीज इंटू 40,000 डिबेंचर्स, 32 लाख। और अमाउंट भी फिर रिसीव हो गया, ये तो ड्यू का अमाउंट है, बनता कितना है ड्यू अमाउंट को पूरा ही लिखना होगा हमें। बैंक में अगर पूरा आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर लेस करके लिखेंगे।
डिबेंचर अलॉटमेंट 32 लाख। इंस्टॉलमेंट से बिल्कुल सेव है, इससे एक आइडिया लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट अब हम साथ के साथ बना लेंगे कि अब हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता चल चुका है। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो देखते हैं। बैलेंस शीट क्या बना लेते हैं। वर्टिकल फॉर्मेट, कंपनी है तो वर्टिकल फॉर्मेट ही हम फॉलो करेंगे। बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का शेड्यूल है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकल फॉर्मेट। के पर्टिकुलर्स नोट्स अमाउंट। और फर्स्ट हमारा आएगा इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जैसे हम लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट लिखते थे, यहाँ लाइबिलिटी का नेम चेंज हो गया, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं इसके। अब हमारे कंसर्न चैप्टर में डिबेंचर्स की बात हो रही है, और डिबेंचर्स बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म लोन है। जैसे मैंने लोन लिया 5 साल का, तो मोटा मोटा 12 महीने से ऊपर, एक ऑपरेटिंग साइकिल से ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म ही हुआ। ठीक है, अगर मुझे ये डिबेंचर का पैसा, कोई लोन का पैसा अगले 6 महीने में पे करना है, तब तो वो शॉर्ट टर्म हो गया, है ना। जब तक 5 साल था, 4 साल, 3 साल, तो ये सब बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म ही शो होगा। बट जब ड्यू डेट हमें पता है कि 6 महीने बाद है, अब तो पे करना है, तो वो लॉन्ग टर्म थोड़े रहा। तो लास्ट बैलेंस शीट में हम करंट लाइबिलिटी में फिर उसको शो करते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से हटा के करंट लाइबिलिटी में डाल देते हैं। इसका रीजन यही है कि हम अब विद इन ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने के अंदर में पे कर देंगे उसको, इसलिए वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। तो छोटे छोटे बेसिक्स हैं। तो लाइबिलिटीज में अब हमें समझ आ गया कि भाई ये बाय डिफॉल्ट तो लॉन्ग टर्म ही मान के चलेंगे हम। तो हमारा जो बैलेंस शीट में पहले तो शेयर होल्डर फंड होता है, वहां पे हमने शेयर कैपिटल के सारे पॉइंट्स देखे थे। उसके बाद आता है हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये भी लॉन्ग टर्म ही है। तो हम नॉन करंट लाइबिलिटीज के हेड में ही डिबेंचर को डालेंगे बाय डिफॉल्ट, और उसमें सब हेड क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने जैसे डिबेंचर दिया, डिबेंचर बेचा है तो वो भी लॉन्ग टर्म है। हमने लोन भी लिया होगा, क्या पता एसबीआई से लोन लिया है तो वो भी यहीं आएगा। पब्लिक से बोरोइंग करिए, कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगा वो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे नोट में दिखा सकते हो, नोट्स में जाके आप दिखा सकते हो कि कितने डिबेंचर्स हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट नोट दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, तो हम नोट्स में जाएंगे, नंबर 1 लिखेंगे, और 1 किसको डेडिकेटेड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो आपने किस टाइप की लॉन्ग टर्म बोरोइंग करी है वो लिख दो बस। हमने 40,000 10% डिबेंचर्स इशू करे हैं, ये बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टर्म लोन ही है, ऑफ ₹100 ईच, है ना। तो टोटल अमाउंट फिर कितना हो जाएगा, 40 लाख। मतलब 40 लाख का लॉन्ग टर्म बोरिंग करा हुआ है हमने। ठीक है, तो वो 40 लाख अब यहाँ पे नोट 1 है, वहां पे आप दिखा दो। और भी बोरिंग हो सकती थी, बैंक से, एसबीआई से लोन लिया वगैरह वगैरह, तो सारा टोटल हम उठा के डाल देते फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो मतलब नोट्स में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि किस टाइप की बोरिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग तो है, बैंक से लोन लिया, डिबेंचर इशू करें कि क्या किया है, तो हम नोट्स में पूरा स्पेसिफाई कर देते हैं। तो अब 40 लाख आप अपनी जर्नल एंट्री से भी चेक कर सकते हो। 10% डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है। तो अपने बुक्स में आप लाइबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो तो क्रेडिट करो जर्नल एंट्री में। देखो 10% डिबेंचर्स यहाँ एक क्रेडिट हुआ है 8 लाख, और 10% डिबेंचर यहाँ पे एक क्रेडिट हुआ है 32 लाख। टोटल कितना क्रेडिट हो गया, 40 लाख। तभी तो यहाँ टोटल 40 लाख आया, है ना। उसी तरीके से आप बैंक देख लो, बैंक एसेट, एसेट डेबिट बैलेंस। तो अपने बुक्स में एसेट क्रिएट करने के लिए डेबिट ही करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर अकाउंट को आपको।
और वो हमारा बैंक है, तो बैंक को डेबिट कर दो। एसेट्स डेबिट बैलेंस, जर्नल एंट्री में डेबिट बैलेंस वाले आइटम को डेबिट करते जाओ तो बढ़ता चला जाएगा, इसलिए हमने बैंक को डेबिट करा यहाँ पे 8 लाख से, और बैंक को देखो लास्ट एंट्री में डेबिट करा 32 लाख से, तो डेबिट डेबिट बैंक कितना हो गया 40 लाख। तो आपके पास पैसा भी 40 लाख आया है, तो आप एसेट्स में सेकंड हेड पे चलते हैं, ये एसेट्स ही है बस, और बैंक कैश ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। ठीक है, तो आप सीधा हेड बनाओगे करंट एसेट। नॉन करंट एसेट भी होते हैं इससे ऊपर, तो फिलहाल हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसी के पॉइंट्स लिखेंगे। जब हम पूरा फॉर्मेट सीखेंगे बैलेंस शीट में सारे आइटम्स कैसे होते हैं, तो आइटम वाइज ही वहाँ पे काम होता है, इंटरचेंज नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते इसको। बट फिलहाल चैप्टर हमारा डिबेंचर्स का है, तो सिर्फ डिबेंचर्स के पॉइंट इसमें डाल देते हैं, एक्सट्रैक्ट ही है ये, कोई पूरी बैलेंस शीट नहीं है, हमने खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है इसमें। तो कैश करंट एसेट्स में हम सब हेड कौन सा सब हेड यूज करेंगे, वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश जैसा, और बैंक भी हम इसी इक्विवेलेंट में ही डालते हैं, राइट। तो आपको नोट में दिखाना नोट में दिखाओ, अदरवाइज एज सच कोई ज्यादा पॉइंट है नहीं, आप बैंक में दिखा सकते हो सीधा। हमारा 40 लाख आ चुका है, हमने जर्नल में भी चेक कर लिया है, तो टोटल 40 लाख आ गया हमारा एसेट साइड का भी और लायबिलिटी वाले साइड का भी 40 लाख। ठीक है, तो बहुत इजी बैलेंस शीट है, सच कुछ है नहीं। इश्यू ऑफ शेयर्स में भी और यहाँ पे भी इश्यू ऑफ शेयर्स में बस आपको फर्स्ट पॉइंट शेयर कैपिटल का एक प्रॉपर नोट बनाना होगा, बाकी किसी भी पॉइंट का कोई प्रॉपर नोट है नहीं बैलेंस शीट में, आपको बस टोटलिंग करनी है और वहां पे लिख देना है बाकी आइटम्स के लिए। ओके चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। लोन आप लेते हो तो लोन का पैसा लौटाना भी होता है, तो डिबेंचर्स अगर बाय डिफॉल्ट लोन है, लोगों का पैसा आपने जो लिया है वो कभी ना कभी तो लौटाओगे, तो जब पैसे को लौटाते हैं तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन, लोन का पैसा वापस लौटाना, रिडम्पशन। तो डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे कब, 5 साल बाद, मतलब लोन का पैसा लौटाएंगे कब, 5 साल बाद। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हम जो साथ के साथ करते रहेंगे। ओके चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये पार का हो गया। अगर आपको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन करना है तो मैं आपको बता देता हूँ, पार वाले क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, बाकी इजी है सच तो कुछ है नहीं इतना, क्योंकि आपने अभी देखा ही होगा शेयर कैपिटल कर लिया तो ये तो इजी पॉइंट्स थे, सारे करे हुए पॉइंट्स थे। तो आप आ सकते हो पेज नंबर 9.73 एक्सरसाइज में, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार फॉर कैश। तो देखते हैं इसमें ऐसा कोई डिफरेंट पॉइंट आपको दिखेगा तो हम क्वेश्चन कर लेंगे, अदरवाइज तो जरूरत है नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इप्सन लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार फॉर कैश पेबल फुल along with application. Applications were received for 60,000 shares. अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्सेस का पॉइंट भी आ गया है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। डिबेंचर्स वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। रिफंड के सारे पॉइंट्स हमने देखे हुए, शेयर्स की तरह ही है बिल्कुल, जो ज्यादा पैसा आया वो हम रिफंड कर देंगे। अभी हम ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट भी करेंगे, अभी तो हमने 2 ही क्वेश्चन करे। सेकंड देखते हैं, सौरभ लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 50 ऑन पर्सन फाइनल कॉल। Applications were received for all the debentures along with application money and allotment was made. ये भी लमसम का क्वेश्चन हो गया। Call money was also received on due date. जरूर एंट्री पास करनी है, इंस्टॉलमेंट का केस हो गया ये। ठीक है, थर्ड देखते हैं, डोगरा लिमिटेड issued 2009% debentures of 100 each on the following terms: 20 application, 20 allotment, 30 first call, 30 second final call. Applications were received for 2400 debentures. Applications for 1800 debentures were accepted. Total 2000 बेचना है, 1800 तो बेच दिया in full. Applications for 400 shares were allotted 200 400 debentures were allotted 200 debentures. Prorata हो गया. And applications for 200 debentures were rejected, refund हो गया. तो ये वाले क्वेश्चन अभी हमें देखने हैं,
शेयर्स में करे हुए बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। ऑलराइट, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, फिर आराम से हम ये ओवर सब्सक्रिप्शन पे भी पहुंच जाएंगे। अभी प्लेन क्वेश्चन है स्टार्टिंग। तो पार का हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स और प्रीमियम एट प्रीमियम, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। शेयर्स भी हमने प्रीमियम में देखा हुआ है, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, बस शेयर हटा के आपको डिबेंचर लिखना है। तो आप आ जाओ, अब लमसम वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सीधा इंस्टॉलमेंट पे चलते हैं। अब इलस्ट्रेशन 4, लमसम आप समझ आ ही गया, आपको एक ही बारे में सारे पैसे लेने होते हैं। इलस्ट्रेशन 4, A1 मार्केटिंग लिमिटेड इशू 25,000, इशू करा है 25,000 7% डिबेंचर्स। इंटरेस्ट रेट का अभी कुछ नहीं करना है, जब तक क्वेश्चन आएंगे नहीं कि इंटरेस्ट पेबल है, ये है वो है, तभी करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। एट ₹100 एट अ प्रीमियम ऑफ 20, मतलब 100 प्लस 20 ईच। इशू प्राइस फिर हो गया 120, फेस वैल्यू है 100, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं जिसको, और प्रीमियम है हमारा 20। तो इस तरीके से बाइफरकेट हो जाता है। इशू प्राइस वाज पेबल एज फॉलोज 40 ऑन एप्लीकेशन, तो लिख देते हैं यहाँ पे। अब देखो, जहाँ प्रीमियम और डिस्काउंट वाले होने वाले हैं क्वेश्चन ना, तो इस तरीके का नोट जो हम बनाते थे स्टार्टिंग में, आप जरूर बनाना, छोटे छोटे पॉइंट्स ही इजी करते हैं चैप्टर्स को। तो ये बोल रहा है आप 40 एप्लीकेशन पे दे देना, हम एज अ कंपनी शेयर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर्स को बोल रहे हैं। अलॉटमेंट में बोल रहा है 50 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम हमारा 20 का है और 50 में इंक्लूडेड है, तो फेस वैल्यू कितना हो गया 30, है ना। फिर कह रहा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे दे देना, बैलेंस हम निकाल लेंगे खुद ही। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना होगा, देखो अगर टोटल 100 फेस वैल्यू प्लस 20 प्रीमियम होगा, तो वही बैलेंसिंग फेस वैल्यू कितना होगा। ऑलरेडी 40 प्लस 30 70 आपने मंगा ही लिया है, तो 30 ही तो होगा, बैलेंसिंग फिगर 30 आ गया। ऑलराइट, ठीक है, चलो अब ये आगे क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। इट रिसीव 10 lakhs रुपीज बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स नहीं है ये रुपीज बोल रहा है। इट रिसीव ₹10 लाख एज एप्लीकेशन मनी, तो एप्लीकेशन की एंट्री में 10 लाख लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट, जितना पैसा ये बोल रहे हैं, जितना बोलेंगे भाई हम तो उतना ही लिखेंगे। ऑन अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करी नहीं है, अगर करी नहीं है तो एंट्री क्यों डालें, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री नहीं डलेगी, अलॉटमेंट तक क्वेश्चन चलेगा हमारा। ठीक है, तो चलो आओ देखें, एंट्री डालना शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, खुद ही बताया इन्होंने 10 लाख रुपए आ गए। आपको अब चेक करना है कि नंबर ऑफ डिबेंचर अंडर रहा ओवर रहा कितना आया, तो आप सिंपली देखो 10 लाख रुपए आपको मिले हैं, 10 लाख रुपीस अगर मिला है तो डिवाइड कर दो, एक डिबेंचर्स पे कितने रुपए मिले हैं आपको, एप्लीकेशन पे 40 आया है, तो 40 से आप डिवाइड करो तो नंबर ऑफ डिबेंचर आपके आ जाएंगे। राइट, तो अभी यहाँ पे सब प्लेन ही चल रहा है, एज सच कोई बड़ा पॉइंट आया नहीं है कि आपको अलग से निकालना पड़े कि ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है, इसीलिए इसने अभी प्लेन ही रखा है। 25,000 डिबेंचर ही आना था, राइट, क्योंकि आपने इशू भी 25,000 ही किया है। अगर यहाँ पे ज्यादा अमाउंट होता तो 30,000 डिबेंचर हो जाता, तब हमें पता चलता कि ओवर का क्वेश्चन है ये। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको खुद ही निकालना पड़े कि अंडर सब्सक्रिप्शन है या ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो सिंपली आप एक डिबेंचर के वैल्यू से डिवाइड कर देना टोटल अमाउंट रिसीव। ओके, आगे चलते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% है ना, 7%, हाँ 7% ही है, 7% डिबेंचर
हमेशा यही अमाउंट यहाँ पे आएगा क्योंकि आपको 10 लाख का हिसाब देना है। 10 लाख। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब चलते हैं अलॉटमेंट पे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स। ओके, 25,000। अब आपको देखो कैसे बाइफरकेट करना है प्रीमियम को। जैसा शेयर कैपिटल में करते थे बिल्कुल वैसे ही। 25,000 इन टोटल आपको 50 चाहिए। अब जहां पे शेयर कैपिटल वहां फेस वैल्यू, जैसे मैंने बताया था वैसे ही जहां परसेंटेज डिवेंचर वहां फेस वैल्यू। तो आपने जो ये वर्किंग नोट बनाया अब ये काम आ जाएगा। अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू 30 और प्रीमियम 20 है, तो जहां परसेंटेज डिवेंचर वहां फेस वैल्यू 30 से ही आपको नंबर ऑफ डिवेंचर को मल्टीप्लाई करना होगा। 25,000 डिवेंचर्स इंटू 30। तो प्रीमियम कहाँ जाएगा? प्रीमियम एक रिजर्व है जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस के एक बैलेंस शीट के हेड में चला जाता है, जो कि शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। तो इसका अलग ही, जैसे जनरल रिजर्व वगैरह आपने पढ़ा है उसमें पार्टनरशिप में, वैसे ही यहाँ पे भी एक रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम। शॉर्ट फॉर्म्स मैं यूज करूंगा इसमें, आप साथ में रहना। सिक्योरिटी प्रीमियम है 20 रुपीज का। तो बस फेस वैल्यू और प्रीमियम आपको अलग करना है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो कि जहां परसेंटेज डिबेंचर वहां फेस वैल्यू, जहां शेयर कैपिटल वहां फेस वैल्यू, चाहे बैलेंस शीट में दिखे, जर्नल एंट्री में दिखे, कहीं भी दिखे, परसेंटेज डिबेंचर या शेयर कैपिटल इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, वहां सिर्फ फेस वैल्यू आएगा। जितना भी फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, टोटल फेस वैल्यू को उठाओ उस इंस्टॉलमेंट के लिए। इस इंस्टॉलमेंट के लिए तो 30 है फेस वैल्यू, है ना, हम यहाँ पे हैं, यहाँ फेस वैल्यू 30 है तो वही लेंगे, यानी कि पूरा 100 ले लिया। उस इंस्टॉलमेंट पे फेस वैल्यू का अमाउंट कितना है उतना देखना होता है। दैट्स इट। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 12,50,000, 7,50,000, 5,00,000। ऑलराइट, और पैसा भी आया है सारा का सारा। तो हम बैंक की एंट्री यहाँ लिख लेते हैं छोटी सी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। पूरे वैसे मिल गए हैं, क्वेश्चन ने तो यही बोला है। 12,50,000, 12,50,000। लो, फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे क्या? नहीं, उसने साफ बोला कि भाई फर्स्ट कॉल तो करा ही नहीं हमने, तो अब एंट्री क्यों डालोगे? नहीं डालेंगे। ओके, ये हमारा प्रीमियम का क्वेश्चन हो गया। तीनों टॉपिक को समझ लो पहले, पार समझ लिया, प्रीमियम समझ लिया, तो अब जो डिस्काउंट है वो एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो नया है आपके लिए। शेयर्स में डिस्काउंट वाले क्वेश्चन नहीं थे। री इश्यू पे जो डिस्काउंट होता है वो कोई रियल डिस्काउंट नहीं है। आपने जो फोरफिट करे थे अमाउंट, उसी में से आपने कुछ पैसे एज अ डिस्काउंट दे दिया। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना चाहोगे? टोटल अमाउंट फोरफिटेड ऑन दोज शेयर्स, क्योंकि टोटल शेयर जब री इशू ना हो तो जितने शेयर री इशू हो उसके ऊपर फोरफिचर में जो फ्री के पैसे हैं उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो। उसके ऊपर डिस्काउंट आप दोगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा रियल डिस्काउंट का। 1 रुपए भी डिस्काउंट दे दिया अगर आपने, और कंपनीज एक्ट मना करता है कि आप डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो रियल डिस्काउंट कहीं होता ही नहीं शेयर्स में, चाहे ओरिजिनली इशूड या री इशूड। हाँ, डिवेंचर्स में डिस्काउंट अलाउड है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? कोई लिमिट नहीं बताई है। ऑलराइट, और शेयर्स में मैक्सिमम लिमिट कितना है डिस्काउंट का? टोटल अमाउंट फॉरफिटेड ऑन दोज शेयर्स जो कि री इशू हुए हैं। चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन एक उठाते हैं ठीक ठाक और उसको करना शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन फिफ्थ, इलस्ट्रेशन फिफ्थ पे आते हैं। इलस्ट्रेशन फिफ्थ क्या बोल रहा है? नाइट्रो लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 1,000 ईच। इशू कितना करा है? 20,000 9% डिबेंचर्स, है ना, एट द रेट ऑफ रुपीज
1000 फेस वैल्यू एट अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो मतलब आपको 4% का डिस्काउंट लेस करना होगा। 4% होता है 40 रुपए। 1000 का 40 1000 का 4% 40 रुपए होता है ना। तो आपका इशू प्राइस कितना हो गया फिर इस डिवेंचर के लिए? 1000 रुपीज माइनस 40 रुपीज, आप 960 रुपीज में इशू कर रहे हो। इशू प्राइस आ गया, जबकि फेस वैल्यू MRP जैसे होता है प्रोडक्ट्स का वो 1000 रुपए है। तो डिस्काउंट में भाई कम रुपए में तो बेचेंगे, 1000 की चीज हम 960 में बेच रहे हैं, यही तो डिस्काउंट है। ऑलराइट, अब ये कैसे पे करना है, इंस्टॉलमेंट में या लमसम में, वो देखना पड़ेगा। पेबल 300 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे पहली इंस्टॉलमेंट पे साफ बता दिया इसने। देखो फेस वैल्यू वही अलग, डिस्काउंट अलग, जैसे हमने प्रीमियम को अलग किया था। ये भी नोट बहुत काम आता है। तो बोल रहा है 300 रुपीज आप दे देना है एप्लीकेशन पे और बैलेंस अलॉटमेंट पे। तो अब जब क्वेश्चन याद करो, शेयर कैपिटल में जब क्वेश्चन ना बताए कि प्रीमियम कहाँ इसने मांगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो हम बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे ले लेते हैं। यहाँ भी वही होगा, बाय डिफॉल्ट प्रीमियम डिवेंचर्स में अलॉटमेंट पे ले लो, और अगर डिस्काउंट भी है तो बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे लो। क्वेश्चन या तो बता दे। तो फेस वैल्यू अलग रखेंगे। 1000 रुपए का शेयर डिवेंचर था इन टोटल, लेस करा था आपने डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो 1000 रुपए अगर इन टोटल फेस वैल्यू तो 300 का फेस वैल्यू आपने लिख दिया, तो बैलेंस 700 रुपए का ही तो फेस वैल्यू बचा। यहाँ आप अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट 40 को माइनस कर दो। राइट, यहाँ आपका हो गया ये 660 रुपीज। 700 बनते हैं अलॉटमेंट पे, पर आप दोगे 660, एप्लीकेशन पे 300। तो इन टोटल देखो आपका यहाँ पे 960 ही आना है। ठीक है, तो ऐसा छोटा सा वर्किंग नोट आप बना लेना, टेबल बना लेना। तो अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये बोल रहा है द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, लोन का पैसा वापस लौटाना। तो ये डिबेंचर का पैसा रिडीमेबल है, लोन का पैसा वापस लौटाएंगे कब? आफ्टर 5 इयर्स। अब जनरल एंट्री आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की करना है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। छोटा सा पॉइंट ये एंड में करेंगे, पहले नॉर्मल जो हम करते हैं वही करेंगे। तो चलो फिर एंट्री डालना शुरू करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितने थे? 20,000 के डिबेंचर्स थे हमारे, और एप्लीकेशन पे हम 300 रुपये मंगा रहे हैं। राइट, तो ये हो गया 60 लाख। 60 लाख है ना। फिर हम क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60 लाख टू कितना परसेंट डिबेंचर है? 9% डिबेंचर, 60 लाख। एप्लीकेशन पे कोई एडजस्टमेंट फिलहाल है नहीं, सब प्लेन चल रहा है, ओवर का क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। अब चलते हैं अलॉटमेंट पे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। अब आपको देखो क्या करना है, तो थोड़ी सी लाइन छोड़ देता हूँ, जगह छोड़ देता हूँ, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको। टू 9% डिबेंचर्स। अब जो हमने बात करी थी, जहां परसेंटेज डिबेंचर वहां फेस वैल्यू, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट। तो फिर वही वर्किंग हमारा काम आएगा, जहां हमने फेस वैल्यू को अलग करा हुआ है। ये रहा अलॉटमेंट। तो जहां परसेंटेज डिबेंचर वहां पे फेस वैल्यू, अलॉटमेंट की बात चल रही है, इस इंस्टॉलमेंट पे हैं हम, तो आपको फेस वैल्यू उठाना है। बस ये छोटा सा मैंने एक पॉइंट आपको दे दिया है, जहां परसेंटेज डिबेंचर वहां फेस वैल्यू,
और शेयर्स के चैप्टर में जहां शेयर कैपिटल वहां फेस वैल्यू। तो आपने ये जो वर्किंग बनाया उसका फेस वैल्यू अलॉटमेंट पे हो तो हाँ उसका फेस वैल्यू उठा लो 700। आप यहाँ पे 700 लिखेंगे, ₹700 इंटू नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे कितने चल रहे थे 20,000 डिवेंचर्स, राइट। तो आप इसको करो मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा 1 करोड़ 40 लाख जा रहा है। तो 1 करोड़ 40 लाख, राइट। ठीक है, इतना डन। अब इसी अलॉटमेंट की एंट्री में जैसे प्रीमियम होता था तो आप क्या करते थे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते थे ना, यही करते आए हम। क्रेडिट इसलिए कर रहे थे क्योंकि रिजर्व्स वगैरह जो होते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो होते हैं वो लाइबिलिटी का पार्ट है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो आपको अगर लाइबिलिटी का कोई पॉइंट अपने बुक में रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा, इसलिए आपने क्रेडिट किया। अब इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम तो है ही नहीं, डिस्काउंट है। अब डिस्काउंट का क्या बैलेंस होता है, वो एक लॉस है। आपको 40 रुपए का लॉस नहीं हो गया, तो लॉस क्रेडिट होते हैं या डेबिट, डेबिट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे बस आपको डेबिट भी लिखना है, फिर वो जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट तो डेबिट होगा, तो लॉस है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करने पे आपको एक लॉस हुआ है और वो लॉस डिस्काउंट का है, इसलिए आपने उसको डेबिट कर दिया। डिस्काउंट जितने का था उतने का लिख दो। देखो आपने पूरी प्रॉपर वर्किंग बनाई हुई है। डिस्काउंट अलॉटमेंट पे 40 का है, आप सिंपली 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स को, 40 रुपीज इंटू 20,000 डिबेंचर्स। तो ये कितना होता है, ये 8 लाख होता है। 4% है तो 1 करोड़ का थोड़ा कम ही वैल्यू होगा। 8 लाख का डिस्काउंट दिया आपने 1 करोड़ 40 लाख में से, तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ गई 1 करोड़ 32 लाख। टोटल कर दो, डेबिट में 1 करोड़ 32 लाख है प्लस 8 लाख, तो 1 करोड़ 40 लाख बिल्कुल सही आया। अरे कैसे आया है, आपको 660 मिला है, 700 नहीं मिले हैं रुपीज। 20,000 डिवेंचर्स इंटू 660, जो कि आपके ये वर्किंग में आपने करा हुआ है। मिलने थे 700, 40 का डिस्काउंट तो मिलेंगे कितने, 660, वही 660 है। ठीक है, बस यही एक नया पॉइंट था, बाकी सब तो देखो सेम ही चल रहा है। बस एंट्री लिख दो अब, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। 660 के हिसाब से आपको कितने रुपए मिलने चाहिए, 1 करोड़ 32 लाख मिलने चाहिए। 1 करोड़ 40 लाख नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इससे कम ही मिलेगा जब डिस्काउंट देंगे, और डिस्काउंट 8 लाख का है। ठीक है, ये हमारे दोनों इंस्टॉलमेंट खत्म, मतलब सारा फेस वैल्यू पूरे इंस्टॉलमेंट खत्म हो गए। अब जो ये लॉस को राइट ऑफ करने वाली बात है वो ये है, देखो ये जो डिस्काउंट है ये लॉस है। आप पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते थे, पार्टनरशिप में भी यही होता है। 11th के पॉइंट है ये। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी एक लॉस है। पीएनएल में ट्रांसफर करते थे ना सारे खर्चे और लॉस को, यही एक लॉस है डिस्काउंट का, इसको पीएनएल में भेजो। अब कंपनीज एक्ट में पीएनएल नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। जैसा है एग्जैक्टली वही यूज करना होगा, क्योंकि लॉ में जो चीजें लिखी है उसको एग्जैक्ट वर्ड्स के साथ यूज करा जाता है। तो ये जो डेबिट हुआ है डिस्काउंट, ये भेज दो, क्रेडिट कर दो पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा बट क्रेडिट होकर कैंसिलेशन होगा ना, जनरल एंट्री में क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट जो डेबिट हुआ था। तो ये हो गया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और कितना था, 8 लाख का था। तो डेबिट क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट। अभी इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हैं जो हम आगे यूज करेंगे। लॉस को कैसे राइट ऑफ करा जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कब यूज करा जाता है, वो सारे पॉइंट्स अभी हैं। तो फिलहाल ये बेसिक पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं गिवन है तो भाई आप अपने डिस्काउंट को आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, कब, ईयर एंड में।
यही होता है, राइट। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे। ये हो गया हमारा डिस्काउंट का पॉइंट। लमसम का क्वेश्चन इसके बाद ही है, ये आप ट्राई कर लेना। जब लमसम है तो सारे पैसे एक ही बारे में मंगा रहे हैं, तो डिस्काउंट भी एक ही बारी में ही होगा, एक ही एंट्री में डिस्काउंट भी आ जाएगा। आप एक बार देख लो। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है अगला ही क्वेश्चन। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू टू 9% डिवेंचर्स। क्योंकि जब एक ही बारी में सारा पैसा मंगा रहे हो आप, तो डिस्काउंट की एंट्री भी तो अभी डलेगी, आगे तो कुछ होना ही नहीं है। ठीक है, फिर ये डिस्काउंट को आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर किया है। देखो फाइनेंस कॉस्ट भी लिखा हुआ है, मैंने अभी क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया भाई, ये फाइनेंस का कॉस्ट ही है, फाइनेंस करवाने का नुकसान। वो इंटरेस्ट भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का आपका नुकसान हुआ लोन लेने में, फाइनेंस करने में, तो वो फाइनेंस का एक कॉस्ट ही हो जाता है। ओके, यहाँ तक हमारे प्लेन क्वेश्चन हो गए, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। अब आ जाते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में, और ओवर सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर में इजी पार्ट वाला ही है। वो बहुत बड़े बड़े वर्किंग नोट जो हम बनाते थे वो सब नहीं होने वाला है इसमें, सब इजी पार्ट है इसमें। ओके, तो ओवर सब्सक्रिप्शन देखते हैं। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 7, बेसिक से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 7। Navlakshmi Limited invited applications for 3,000 12% debenture of 100 each at a premium of rupees 50 per debenture। तो इशू किया है हमने 3,000 12% debentures at rupees 100 and a premium of 50 each। Full amount was payable on application। तो लमसम का क्वेश्चन हो गया। Applications were received for 4,000 debentures। देखो एप्लीकेशन आ गई कि 4,000 डिबेंचर हमें बेच दो। क्या हमारे पास 4,000 12% डिबेंचर है? नहीं, 3,000 ही इशू करे हैं हमारे पास बेचने के लिए। 3,000 डिबेंचर्स ही है, 12% डिबेंचर्स। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन बन गया ये, ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई, लोगों की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। तो अब बताएगा ये कि करेगा क्या। एप्लीकेशंस फॉर 1,000 डिबेंचर्स फॉर रिजेक्टेड। तो एक कैटेगरी तो बन गई भाई कि 1,000 डिबेंचर की जो एप्लीकेशन आई उसे रिजेक्ट कर दिया, एक डिबेंचर नहीं बेचा। तो सेकंड कैटेगरी क्या बनेगी, एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। अच्छा, इनका रिफंड करेंगे, रिजेक्ट करा तो रिफंड ही करेंगे। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। तो कितने एप्लीकेंट रिमेनिंग हो गए? टोटल 4,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई थी, उनमें से 1,000 को तो आप कुछ दे ही नहीं रहे हो, तो कितने बच गए? 3,000 डिबेंचर्स। इनको इन टोटल अलॉट कितना करोगे आप? आपके पास 3,000 डिबेंचर ही है बेचने के लिए, तो इनको आप 3,000 डिबेंचर ही बेच रहे हो। मतलब सेकंड कैटेगरी हमारी फुल अलॉटमेंट की है, प्रोराटा नहीं है। तो ये भी इजी है, जहाँ फुल अलॉटमेंट होता है वहां तो कुछ वर्किंग नोट बनता ही नहीं है, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी होता ही नहीं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री एप्लीकेशंस से होती है, और एप्लीकेशन आई है 4,000 डिबेंचर की, और हर किसी ने कितने रुपए डाल के भेजे हैं? 150। 100 फेस वैल्यू और 50 प्रीमियम दिया है ना। तो ये हमारा कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख रुपीज आ गया। अब 6 लाख का हिसाब हमें देना पड़ेगा। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख, हमेशा यही आएगा यहाँ पे, तो हमें पता ही है, पिछले चैप्टर से करते आ रहे हैं। 6 लाख का हिसाब देना है ना, इसलिए टू 12% डिवेंचर्स, और जहाँ परसेंटेज डिवेंचर वहां फेस वैल्यू। 100 रुपए फेस वैल्यू या 150? 100 रुपए, 50 तो प्रीमियम था। 100 फेस वैल्यू और 50 प्रीमियम अलग से कर देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बस यही तो पॉइंट था, जो 150 से कर देगा वहां गलती हो जाएगी ना, वो नहीं करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में सेकंड एंट्री से ही इशूड शेयर या डिबेंचर आते हैं। शेयर वाले चैप्टर में शेयर्स,
डिबेंचर वाले चैप्टर में डिबेंचर पहली एंट्री ओवर सब्सक्रिप्शन में 4000 से हुआ एप्लीकेशन से। अब सारी एंट्री आने वाली सारी ही एंट्री इशू से होगी, लेकिन बेचने गए हम 3000 शेयर्स, तो उसी से हम सारी एंट्री डालेंगे। भाई 4000 है ही नहीं बेचने के लिए। पहली एंट्री में तो आ गए पैसे 4000 पे, हमने मांगे तो नहीं थे, हमने तो बस ये बोला था कि 3000 डिबेंचर बेच रहे हैं भाई, खरीद लो। खरीदने वाले बहुत ज्यादा आ गए, डिमांड ज्यादा आ गई, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 लाख 12% डिबेंचर में आ गया है ना, और 1,50,000 हमारा प्रीमियम आ गया। अब डेबिट और क्रेडिट जब हमने चेक किया तो समझ ही आ रहा है कि ये तो डिफरेंस आ गया। 6 लाख डेबिट में है, 4,50,000 क्रेडिट में। तो अब ये जो हमने नोट्स बनाए हैं यही तो काम आएंगे, कैटेगरी वाइज ही सारे काम होते हैं दोनों चैप्टरों में। तो 1000 डिवेंचर्स को आपने एक डिवेंचर नहीं बेचा, देख लो कुछ नहीं बेचा, तो इनके पैसे तो रिफंड करने ही पड़ेंगे ना। तो आप यहाँ पे एंट्री में लिख दोगे टू बैंक, ये है रिफंड। बैंक अकाउंट कितना, 1.5 लाख। 150 रुपए इन लोगों ने आपको दिए थे 1000 डिवेंचर पे, पूरे 1.5 लाख आपने लौटा दिए। तो यहाँ हमारी एंट्री हुई कंप्लीट। ऐसे देखो कोई बड़ा पॉइंट है नहीं। आओ और क्वेश्चन देखते हैं। हम कर सकते हैं इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। इलस्ट्रेशन 8 ओवर सब्सक्रिप्शन का यही क्वेश्चन लास्ट रहेगा हमारा। यहाँ तक के टॉपिक आप करो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, डाउट्स लाओ, डाउट्स पूछो। ये कुछ क्वेश्चन हम बैक एक्सरसाइज के क्लास में भी कर लेंगे, और बाकी आपके डाउट्स कवर करेंगे, बाकी वर्कशीट वगैरह में कर लेंगे। चलो, टेलीकॉम लिमिटेड इशू 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। हम इशू कर रहे हैं 10,000 9% debentures at the rate of ₹100 at a premium of 10%। परसेंटेजेस कुछ भी कैलकुलेट करने को ये बोले ना, फेस वैल्यू एक शेयर या एक डिवेंचर, जिस भी टाइप का क्वेश्चन है। पिछले चैप्टर में शेयर्स हो जाएगा, इस चैप्टर में डिवेंचर हो जाएगा। पर डिवेंचर कितने रुपए का है, 100, हमेशा उसकी ही परसेंटेज कैलकुलेट करना। अभी 10% बोल रहा है तो फेस वैल्यू 100 है, 10% कैलकुलेट कर लो, 10 रुपये प्रीमियम, तो इशू प्राइस हो गया हमारा 110 रुपए। कैसे पे होगा, एप्लीकेशन पे 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम 35 में इंक्लूडेड है, जुड़ा हुआ है। तो अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू पे कितना हुआ अगर 10 रुपये प्रीमियम है और टोटल 35 मंगा रहे हैं तो 25 हो गया अलॉटमेंट पे। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल अगर हमारा 100 + 10 है, और अभी तक फेस वैल्यू का 25 आपने मंगा दिया, 50 मंगा दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा, 50। अभी तो 100 बनेगा। ओके, ये भी हो गया। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर डिवेंचर्स। बार बार शेयर कोई बात नहीं। एप्लीकेशन 15,000 डिवेंचर्स की आ गई है, हमने इशू करने के लिए मार्केट में कितना डाले, 10,000। 10,000 डिवेंचर्स वर इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। 15,000 की डिमांड आ गई। सबने जो एप्लीकेशन लिखी, चिट्ठी लिखी, उसमें पहली इंस्टॉलमेंट 25 रुपए डाल के भेज दिया, और वो 15,000 आ गए, है ना। यही तो मेन दिक्कत होती है दोनों चैप्टर की, ज्यादा पैसा आ जाता है, आप संभालो पैसे को, है ना, हिसाब बताना पड़ेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का ये क्वेश्चन बन चुका है। आगे देखते हैं, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो एक ही कैटेगरी रखी इसने, 15,000 की 15,000 को प्रोराटा पार्शियल अलॉटमेंट कर दो, कोई रिजेक्ट मत करो। जैसे शर्मा जी ने 10 डिवेंचर मांगे तो उसे 8 दे देना, वर्मा जी ने 20 डिवेंचर्स मांगे तो उन्हें 15 दे देना। किसी को भी नाराज मत करना, सबको आधा उधर अलॉटमेंट तो कर ही दो, फुल अलॉटमेंट कर नहीं रहे, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर गुप्ता जी को आपने अगर बोला नहीं है डिवेंचर चले जाओ, तो एक शॉप से किसी को ऐसे खाली हाथ वापस भेज देना,
कस्टमर को काटना ही हुआ, तो आप नहीं चाहते हो कि कोई कस्टमर आपका नाराज हो, तो ऐसा करो ना, अरे शर्मा जी आप 2 कम ले लो, वर्मा जी आप 5 कम ले लो, तो 7 उठा के आप गुप्ता जी को दे दो, वो भी नाराज नहीं होंगे। गुप्ता जी ने 10 डिबेंचर मांगे थे। तो पार्शियल अलॉटमेंट प्रोराटा ही है, सबके कुछ एक्स्ट्रा पैसा आपके जेब में है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। उनका हिसाब तो ये शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी भी मांगेंगे कि भाई जो बेचा नहीं डिबेंचर, उसके तो आपने एडवांस में चिट्ठी में ही पैसे मांग लिए, उसका क्या करोगे, है ना, वापस दो या आगे एडजस्ट करोगे? हाँ आगे एडजस्ट करेंगे, प्रोराटा चल रहा है, प्रोराटा में आगे एडजस्ट होता है। देखो आगे लिखा है द ड्यू अमाउंट्स वर रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन ड्यू डेट, सारा समय पे पैसा आया है। जर्नल लिखो और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना दो। चलो फटाफट से कर लेते हैं इसको फिर आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री एप्लीकेशन से 15,000 डिबेंचर्स आए और एक डिबेंचर कितने का था हमारा? 25 रुपए का। 15,000 इंटू 25 अमाउंट देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से 3,75,000, 3,75,000, 15,000 इंटू 25। आगे चलते हैं, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000 का हिसाब देना है टू कितना परसेंट डिवेंचर्स है? 9% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, जहां परसेंटेज डिवेंचर वहां फेस वैल्यू। फिलहाल एप्लीकेशन पे है, इस इंस्टॉलमेंट पे है, तो 25 ही फेस वैल्यू है, आप 25 लिख दो इनटू अब इशूड डिवेंचर्स से सारी एंट्री डलेगी। 15,000 डिवेंचर नहीं, 10,000 डिवेंचर्स। ये हमारा कितना हो गया? 2,50,000। तो देखो पैसा अभी बच गया है, तो अब हिसाब देना है ना, प्रोराटा चल रहा है, एक ही कैटेगरी है, तो वर्किंग नोट में हम सिर्फ एक ही कैटेगरी को दिखा रहे हैं। जिन्होंने 15,000 डिवेंचर्स अप्लाई करे उन्हें हमने 10,000 डिवेंचर्स अलॉट करे हैं। तो प्रोराटा हो गया, पार्शियल अलॉटमेंट हो गया। हर किसी ने 15,000 डिवेंचर पे 25 रुपए आपको दे दिए, बेचा आपने है 10,000। 5,000 जो आपने डिवेंचर नहीं बेचे उस पे भी तो लोगों ने 25 रुपए दिए ही हैं एडवांस में आपको। यही है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे जो एक्सेस अमाउंट आया है वो ये है, कितना होता है? 125 होता है ना, 25 रुपीज इंटू 5,000, 1,25,000 जो रुपीज एक्सेस आ गया। अब इसका क्या होगा? आप इन्हीं कैटेगरी वाले, एक ही कैटेगरी वाले हैं, उनको आप समझाओगे अगले महीने आपका अलॉटमेंट मनी कितना बनेगा और उसमें कितना एडजस्ट होगा। अब हेडिंग लिख देना, अलॉटमेंट मनी आपका बनेगा 10,000 बेचा है आपको डिबेंचर, तो 10,000 पे ही आपकी अगली इंस्टॉलमेंट बनेगी। और वो इंस्टॉलमेंट कितने की है अलॉटमेंट? अलॉटमेंट हमारी है 35 रुपए की। 25 प्लस 10 35, इंटू 35 अगर करा जाए तो आपका 3,50,000 रुपीज बनता है। तो आपके जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 1,25,000, वो तो पूरा ही एडजस्ट हो जाएगा आराम से, आप कम रुपए दे देना। तो एडजस्ट जो हुआ है हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो एडजस्ट हुआ है 1,25,000, पूरा ही एडजस्ट हो गया। तो जितना एडजस्ट हुआ है आपके पास जो पैसा आया है उसमें से एडजस्ट हुआ है। 3,75,000 जो आया है वो आप डाल दो टू डिवेंचर अलॉटमेंट पे अगले महीने। सिंपलिसिटी के लिए हम महीने बोल लेते हैं, 1,25,000। अब आप टोटल देखो, क्रेडिट में कितना टोटल हुआ? 2,50,000 प्लस 1,25,000, 3,75,000। हिसाब आपने 3,75,000 का पूरा दे दिया। That's it। अब हम चलते हैं अगली एंट्री पे, जो कि अगला महीना ही है अलॉटमेंट जिसकी हमारी बात चली रही थी, है ना। अलॉटमेंट की एंट्री डालते हैं, डिवेंचर
अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू कर देंगे टोटल अमाउंट जितना बनता है 9% डिबेंचर्स। अब इसमें प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, जहां परसेंटेज डिबेंचर वहां फेस वैल्यू 25 की है और प्रीमियम 10 का है, टोटल 35 इंटू 10,000 डिबेंचर। इशूड डिबेंचर से ही देखो सारी एंट्री अब डलेगी, सिर्फ फर्स्ट एंट्री होती है जो एप्लीकेशन से डलती है ओवर सब्सक्रिप्शन में। अंडर के क्वेश्चन में सारी एंट्री एप्लीकेशन से ही होती है, वो भी अभी देख लेंगे आप। ये कितना हो गया 2,50,000 और 1,00,000, टोटल 35 के हिसाब से देखो 3,50,000 ही बनना था। ये ड्यू अमाउंट है, ड्यू तो इतना है, टोटल अमाउंट जितना भी ड्यू हो पहले आप वो लिख दो। पैसा कितना आया, कितना एडजस्ट हुआ, कितना नहीं आया, वो बात की कहानी है, बैंक की एंट्री की कहानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। तो इन टोटल आपको 3,50,000 ड्यू अमाउंट है जो चाहिए। जितना पहले ही आ गया, देखो पिछले महीने कितना आ गया था, सेकेंड एंट्री में सारी एडजस्टमेंट मिल जाएगी। ये देखो अलॉटमेंट पे 125 पिछले महीने ही आ गए थे, तो 1,25,000 आपको नहीं देना, यही तो एडजस्ट किया था हमने यहाँ पे। देखो 3,50,000 में 125 माइनस कर दिए थे, तो जितना बनता है वो दे दो। ठीक है, हमें ये आंसर की जरूरत नहीं है, हमें कितना एडजस्ट हुआ बस वही चाहिए होता है, बाकी यहाँ कर ही रहे हैं। अब अगर कोई डिवेंचर होल्डर होता जो पैसा नहीं देता तो उसका भी हम माइनस करते हैं शेयर कैपिटल की तरह, बट यहाँ पे तो सबने पैसा दिया ही है, तो हम फिलहाल ये लिख देंगे, बाकी मैंने पूरा पैसा दिया, तो जो कि होता है 2,25,000। तो 2,25,000 रुपीज मिल गया। तो ये अलॉटमेंट की एंट्री भी हमने कर दी खत्म। अब चलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, जिसपे कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। ठीक है, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। कितना है इसका 50। ओके, तो 10,000 डिवेंचर्स at the rate of ₹50, 5 lakh, 5 lakhs। ओके, अब सिंपल बैंक की एंट्री डाल देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डिवेंचर्स। दैट्स इट, 5 लाख रुपीज हमें मिल गए। बस सारी इंस्टॉलमेंट हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। अब बस बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बनाते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देख ही लिया था क्या फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्मेट। फटाफट से बनाते हैं। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है हमारे क्वेश्चन में चैप्टर के हिसाब से वो हम करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट रेडी करते हैं। बैलेंस शीट एज एट, जो भी क्वेश्चन में डेट गिवन हो, फाइनेंशियल ईयर गिवन हो, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च, पर्टिकुलर्स नोट नंबर एंड अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो इसलिए इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो फर्स्ट हेड होता है शेयर कैपिटल, वो भी यूज में आने वाला है, क्योंकि शेयर कैपिटल में शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पे यूज होने वाला है। तो हम फर्स्ट हेड बनाएंगे इस बार, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल यूज में नहीं आएगा, क्योंकि इक्विटी कैपिटल इशू नहीं है यहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू नहीं है, डिवेंचर्स इशू है। बट प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा ना, वो शेयर होल्डर का पैसा होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल नहीं, सेकंड डालेंगे सीधा रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि है सिक्योरिटी प्रीमियम। हमें बस क्वेश्चन में देखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना अमाउंट आ गया है। 1 लाख आ चुका है, चेक कर लेते हैं। ₹10 प्रीमियम था 10,000 डिवेंचर्स पे, तो देखो 1 लाख रुपीज हमें पूरा मिला है, और किसी इंस्टॉलमेंट पे प्रीमियम तो था ही नहीं, सिर्फ अलॉटमेंट पे है ना। तो 10 रुपए पूरे 10,000 डिवेंचर्स पे आ चुके हैं, 1 लाख प्रीमियम का पैसा हमारे पास आ गया है।
जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है। 1 रुपए भी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाए वो सीधा पहुंच जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, एज इट वाज इन शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। लास्ट चैप्टर में भी यही था और इसमें भी यही होगा। बस बाकी डिबेंचर्स अब तो हमें पता ही है। लास्ट क्वेश्चन में हमने नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग हेड्स बना ही लिए थे। तो 9% डिबेंचर्स जो कि हमारे 10,000 डिबेंचर्स हैं 100 फेस वैल्यू के हिसाब से, जहां परसेंटेज डिबेंचर वहां फेस वैल्यू, ये आपको बताया हुआ है। तो चाहे बैलेंस शीट में ही है परसेंटेज डिबेंचर तो फेस वैल्यू ही लोगे आप, 100 ही लोगे, प्रीमियम नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा 100 इंटू 10,000 डिबेंचर्स, ये हमारा 10 लाख के डिबेंचर इशू हो गए। टोटल 1 लाख प्लस 10 लाख 11 लाख। तो अब आप एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि हमारे करंट एसेट्स में आता है उसमें आप दिखाना चाहो 11 लाख। बैंक में भी हमारा 11 लाख आया है, पूरा जर्नल आप चेक कर सकते हो। जर्नल के बैंक जितना भी डेबिट है सबको प्लस करोगे आप 11 लाख ही आएगा। अगर दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, नहीं दिखाना हो तो चलेगा, क्योंकि ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखा रहे हैं हम कोई प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट्स को आप डाल दो जो कि रेलेवेंट पॉइंट हमारा डिबेंचर्स का है जो कि प्रीमियम पे इशू हुए थे। तो डिबेंचर्स दिखा दिया हमने और प्रीमियम भी दिखा दिया, डिबेंचर भी दिखा दिया। बस बैंक में दिखाना हो तो आप दिखा सकते हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन ट्राई करो, फिर बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में।